यजुर्वेद में व्रत की परिभाषा हमें सत्य और असत्य के बीच के भेद को स्पष्ट करती है। यह हमें बताता है कि व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की उत्कृष्ट पद्धति है। यजुर्वेद के अनुसार व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ता है और असत्य के गुणों से दूर रहता है। अग्निस्वरूप परमेश्वर की कृपा से व्यक्ति अपनी सिद्धि की ओर अग्रसर होता है। यजुर्वेद के मंत्र में यह स्पष्ट है कि व्रत निभाने से केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, बल्कि यह सामूहिक शुभ कार्यों की ओर भी अग्रसर करता है। जब हम सत्य का पालन करते हैं, तब हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक आदर्श स्थापित करते हैं। यह सामूहिक व्रत की ओर संकेत करता है कि व्रती व्यक्ति सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। दिव्य दयानंद ने भी इस सत्य को स्वीकारा कि जीवन में सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने का व्रत धारण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके अनुसार वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और इसके अनुसार जीवन यापन भी एक व्रत है। यजुर्वेद हमें यह सिखाता है कि व्रत का वास्तविक अर्थ केवल उपवास नहीं है, बल्कि जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना और पापों से दूर रहना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सत्य व्रत धारण करने का अंतिम लक्ष्य है। यह लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत संतोष प्रदान करता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की ओर भी ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, जुआ, झूठ आदि जैसे दुर्व्यसनों को छोड़कर सदाचारी जीवन जीने का व्रत लेता है, तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। इसके अतिरिक्त देश सेवा, परोपकार, ब्रह्मचर्य, कर्तव्य पालन, विद्याभ्यास, वेदाध्ययन, स्वाध्याय आदि का भी व्रत लेना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा भी व्रत धारण करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसलिए व्रत का पालन करना न केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन है, बल्कि समाज में भी सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव लाने का उपकरण है।